तो आज जैसा कि मैंने बताया कि आज जो ट्रेनिंग देने आ रहे हैं वो हमारे सबके खास मेंटर हैं, सबके गुरु हैं यानी कि करण सर और आज हम उनसे जानने वाले हैं फ़रवरी में क्या-क्या ऐसा हो सकता है जिससे हम लोगों का बिज़नेस बूम कर सकता है। तो देर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बीच में ऑलरेडी करण सर आ चुके हैं। मैं आप सबके बिहाफ़ पे पूरे गेलवे परिवार के बिहाफ़ पे करण सर का स्वागत करती हूँ। करण सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय गलवे, जय भारत सर मैम। जय गिलवे, जय भारत सर और हम एक्साइटेड हैं आज जानने के लिए कि हमारा बिज़नेस क्योंकि फ़रवरी में ना सर एक प्रॉब्लम होती है कि मंथ भी 28 दिन का हो जाता है हुँ, ना? यूज़ुअली हमें लगता है कि 28-30 वाला 31 वाला बहुत अच्छा लगता है पर 28 पे आता है ना ऐसा लगता है पता नहीं 2 दिन कम हो गए तो ये क्यों हो गए? बट मुझे ये मालूम है जो ऑफर्स आई हैं उससे हम लोग इन 28 दिनों को बहुत ख़ास बना सकते हैं। बिल्कुल तो मैम, सर बिल्कुल। बस ओवर टू यू है। आप हम सबको समझाएँ कि कैसे हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ और क्या हमें अभी करना चाहिए? So over to ठीक है you, मैम, sir. ठीक है। Okay. जय गलवे, जय भारत मैम। थैंक यू सो मच। Thank you, जय sir. गलवे, Thank जय भारत साथियों। मेरा नाम करण है और आज हम लोग सेशन को 2 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट जिसमें मैं आपको ऑफर बताऊँगा और दूसरा पार्ट जहाँ से कि आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे हैं क्योंकि देखो ऑफर 2 तारीख का आया हुआ है, आप लोगों ने 1 तारीख का आ गया था ऑफर, लगभग आप लोगों ने पूरा समझ लिया होगा। अभी भी अगर कुछ डाउट ऐसा चल रहा है आपके मन में, अभी भी कोई चीज़ ऐसी चल रही है, उसको आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक? तो पहले मैं ऑफर आपको बता देता हूँ और उसके बाद आप उनके सवाल जवाब कर लीजिएगा। ऑफर 4 ऑफर टोटल कंपनी ने निकाले हैं। फैब के अंदर जिसमें से 3 ऑफर हैं सबके लिए यानी हर एक किसी के लिए और 1 ऑफर है एक्स आईडी के लिए यानी जो लोग एक्स आईडी पे वर्क करते हैं। एक्स आईडी का मतलब हो गया रिटेल में काम काम करते हैं, 101 जाके प्लानिंग करते हैं। 1 ऑफर उनके लिए और 3 ऑफर सबके लिए। सबके लिए मतलब उसमें जो रूलर जो रूम सिस्टम पे काम कर रहे हैं या फिर जो एक्स आईडी पे काम कर रहे हैं वो फिर सभी के लिए है। ठीक? तो एक-एक करके इन ऑफर्स को हम लोग मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो ऑफर है वो है कि जिसमें आप अगर इस महीने प्रमोशंस लेते हैं अपनी, यानी अपने टाइटल को जंप करते हैं और इस महीने, तो उसपे भी आपको कुछ रिवॉर्ड है। उसपे भी आपको कुछ फ्री गिफ्ट मिलेगा, पर उसके लिए छोटा-सा टास्क बढ़ा दिया गया है आपके लिए। जैसे आप सबको पता है कि ईडी बनना, एक बीडी व्यक्ति भी 1 महीने के अंदर ईडी बन सकता है, अगर वो अपनी आईडी पे अपने 300 पीवी करे, खुद के। पीडी बने, यानी 300 के बाद 1200 और कर दे और 1200 के बाद 4800 इस टोटल को मैं इसको जोड़ूँ तो ये 6300 होता है। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही महीने में 6300 कर देता है, तो वो सीधा बीडी से ईडी बनता है। तो इसमें 6300 होते हैं। कंपनी ने यहाँ टास्क दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बीडी जुड़ के 1000 कर दे या कोई सीडी है, वो 9000 करे या फिर कोई पीडी है, वो 9000 करे। कोई भी व्यक्ति अगर 9000 पीवी इस महीने के अंदर करता है और अपना टाइटल ईडी लेता है, तो कंपनी उसको गिफ्ट देती है। गिफ्ट के अंदर कंपनी उसको माइक्रोवेव या फिर जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर इसमें से कुछ भी वो ले सकता है। इन दोनों में से जो चाहे वो ले सकता है। तो ये तो है कि आप अगर ईडी प्रमोशन ले रहे हैं तो। अब बात करते हैं अगर लाइन से लोग ईडी बने हुए हैं यानी नीचे एक व्यक्ति ईडी है, उसने 9000 करा, उसके ऊपर 2 लोग और हैं। तो बट ऑब्वियस है प्लान के अकॉर्डिंग वो दोनों लोग भी ईडी बन जाएँगे। नीचे वाला ईडी बना है तो ऊपर वाले उसके अपलाइन वो भी दोनों ईडी हो जाएँगे। सवाल ये उठा क्या उन दोनों को भी ये सर आपकी वॉइस चली गई। करण सर। 600 करण और करण सर 3600 कुछ आपकी वॉइस नेट इश्यू था। अच्छा, अच्छा। हाँ, वॉइस मैम चली गई। आज थोड़ा-सा मेरा उसमें क्योंकि वाईफ़ाई मेरे यहाँ मूव नहीं कर रहा है आज और ओके, मैं ओके। मोबाइल डेटा से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो हो सकता है कई ओह! बार हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी। ठीक है, थैंक यू मैम। 3 लोग अगर लाइन से हैं और नीचे वाले व्यक्ति 9000 पीवी कर देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जिन्होंने नीचे वालों ने 9000 करा, इनको तो ये मिलना ही है ऑफर। अब ऊपर वाले दोनों ईडी बन गए हैं, टाइटल उनको आ गया है, पर क्या उनको भी कोई गिफ्ट मिलेगा? मिल सकता है अगर ऊपर वाले दोनों, सबसे नीचे वाले जो भाई साहब वो 3600 कर दें उनका बिज़नेस छोड़ के और उसके ऊपर वाले इन दोनों का बिज़नेस छोड़ के 3600 ऐसे लाइन में जितने भी लोग हैं अगर वो सब अपने बगल से 3600 कर देते हैं तो आप सबको भी गिफ्ट मिल सकता है। यानी गिफ्ट अगर आपने लेना है तो ये करना, नहीं तो टाइटल आपको मिल गया है, गिफ्ट जो सबसे नीचे है, उन भाई साहब को गिफ्ट मिला। ठीक? ये तो हुई ईडी की बात। अब बात करते हैं जो लोग एसडी हैं,
सॉरी, जो लोग ईडी हैं और वो एचडी बनना चाहते हैं, तो एचडी बनने के लिए क्या है, एचडी बनने के लिए वैसे हमें करना पड़ता है 1 महीने के अंदर 15,000 पीवी। इस महीने कंपनी ने बोला कि अगर 15,000 की जगह आप 21,000 पे सुई लगाते हैं, 21,000 पीवी करते हैं, तो आपको यहाँ पे गिफ्ट मिलेगा। यानी 6,000 पीवी ज्यादा करते हैं तो आपके लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट के रूप के अंदर कंपनी ने आपके लिए रखा है एक वॉशिंग मशीन, सेमी वॉशिंग मशीन या फिर कूलर। इन दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी एक। यहां भी यही सवाल उठा कि मानो लाइन से 4-5 ये चारों लोग हैं, एक नीचे वाले भाई साहब हैं, ये सारे ईडी हैं। नीचे वाले भाई साहब ने 21,000 पीवी किया तो इनके लिए तो आ गया, या तो ये वॉशिंग मशीन छाटेंगे या फिर ये कूलर लेंगे। इन्होंने तो लिया, इन तीनों को टाइटल मिल गया है, ये तीनों भी एचडी हो गए हैं। पर अगर इन्हें भी गिफ्ट चाहिए तो क्या करना है, इनको अपने बगल में यानी इस लेग को छोड़ के इधर बगल से 7,200 पीवी करने हैं। ऐसे ही इनको ये दोनों लेग को छोड़ के इधर से 7,200 पीवी करना है। ऐसे ही इन वाले भाई साहब को तीनों लेग को छोड़ के इधर से 7,200 करना है। तो ये ऐसे जितने लोग भी कर देंगे ऊपर वाले तो उन्हें भी गिफ्ट मिल जाएगा। नहीं तो उन्होंने नहीं करा, टाइटल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला व्यक्ति अगर एचडी बना है तो ऊपर वाले भी एचडी बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, अब बात करते हैं जो लोग एचडी लेवल पे हैं और आरडी बनना चाहते हैं। आरडी बनने के लिए 1 महीने के अंदर 30,300 पीवी करना होता है। ठीक, इस महीने कंपनी ने बोला कि अगर आप 36,000 पीवी कर देते हैं, यानी यहां पे भी कंपनी ने बोला 6,000 पीवी अगर आप ज्यादा करते हैं, असल में 5,700 है, आप 36,000 सुई लगा देते हैं तो आप आरडी भी बनेंगे और साथ में आपको गिफ्ट भी मिलेगा। गिफ्ट के अंदर भी आपको 2 चॉइस दी गई हैं। पहली चॉइस जो है वो है, आपको दिया है 32 इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी और दूसरी चॉइस है सिंगल डोर डोर फ्रिज। 2 प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप छाट सकते हैं। यहां पे भी यही टास्क है कि अगर लाइन से आप सारे लोग हैं, नीचे वाले व्यक्ति ने 36,000 किया, आप सब आरडी बन गए। ठीक, ऊपर क्या करना है, आप ऊपर वाले जितने उनको 9-9,000 करना है नीचे वाले बिजनेस को छोड़ के। तो ईडी अगर कोई नीचे वाला बन रहा है तो ऊपर वालों को कितना करना है, 3,600। एचडी कोई नीचे वाला बन रहा है तो ऊपर वालों को कितना करना है, 7,200। आरडी अगर कोई बन रहा है तो ऊपर वालों को करना है 9,000। इस तरह करते हैं तो आप सबको भी गिफ्ट मिलेगा, नहीं तो टाइटल सबको मिल ही रहा है। क्लियर हुआ? ये वाला ऑफर था जिसमें कि अगर आप अपनी प्रमोशंस करते हैं इस महीने, और इसमें आरडी के लिए एक ऑफर और भी है कि जो व्यक्ति इस महीने आरडी बनेगा, असल में आरडी को मेंटेन करने के लिए 2 महीने 10,000 करना होता था, पर कंपनी ने ऑफर के रूप में दिया है कि आपको सिर्फ इस महीने आप आरडी बन जाइए, मार्च के अंदर सिर्फ आपको 10,000 एक बार करना है, यानी मार्च और अप्रैल 2 महीने नहीं करना, एक बार करके भी आपका हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी ऑफर। ये पहली ऑफर थी जिसमें आपको को प्रमोशंस लेना है। अब बात करते हैं दूसरी ऑफर। दूसरी ऑफर जो है वो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर। जितने भी हमारे ऐसे साथी हैं जो साथी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से चूक गए, आपके पास एक मौका है कि इस महीने आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने से होता क्या है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो 0+1 मंथ में 300 पीवी करता है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही आपके लिए जो सबसे शानदार चीज होती है वो ये, स्टार आरडी बनने का मौका मिलता है। आप स्टार आरडी बन सकते हैं। उसके बाद स्टार आरडी बनते हैं तो स्टार एलडीडी बनने का मौका मिलता है, और स्टार एलडीडी के साथ साथ स्टार जीडीडी बनने का भी मौका मिलता है। यानी इसकी शुरुआत सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से होती है। एक और फायदा मिलता है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमारा सप्लीमेंट क्लब खुल जाता है जिसके अंदर की आपको बीवी आपका एक्स्ट्रा होता है, और एक्स्ट्रा बीवी पे आपको पे आउट भी आता है। ये भी आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद ही खुलता है, जिससे बीवी एक्स्ट्रा आए। तो हम मोस्टली हमारे यहाँ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। मोस्टली हमारे यहाँ हमने पाया है कि 0+1 मंथ में ज्यादातर लोग 300 बीवी कर जाते हैं, पर फिर भी अगर कुछ लोग रह गए हैं तो इस बार कंपनी ने मौका दिया है, इस महीने में आप सुपर बन सकते हैं। इसके लिए बस एक ही शर्त रखी है। इससे पहले जब ऑफर निकलती थी उसमें क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपने 100 पीवी कर रखे हैं, 50 पीवी कर रखे हैं, आपने 300 पीवी अपनी आईडी पे डाला और आप सुपर हो गए। पर इस बार कंपनी ने ऐसा नहीं है। इस बार एक ऑफर में बोला है कि आपने आरसीडी होना जरूरी है फैब के अंदर। अब ये आरसीडी का क्या मतलब है, ये आरसीडी होना इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने 0+1 मंथ को अगर छूटा है आपका, तो 300 पीवी से छूट गया, यानी 300 पीवी नहीं हुए। तो अब आप सीडी कैसे बनेंगे?
0+1 में 300 पीवी नहीं हुआ, मान लेते हैं 100 पीवी हुआ है। 0+1 में 100 पीवी हुआ, यानी एक व्यक्ति जुड़ा, उसका 0 मन था तो उसने 100 पीवी किया। उसके पास चॉइस था, 100 पीवी उसने किया है, उसके पास मौका था कि मैं अगले महीने के अंदर, अगले महीने में इसमें 200 पीवी कर दूंगा, और किसी कारण से वो नहीं कर पाया। अब 100 पीवी है, तो अब उसको 500 पीवी तक जाना है। 500 पीवी का मतलब है उसको 400 पीवी और करना है अभी। जब वो ये कर देता है तो फिर वो आरसीडी बनता है। अब सवाल उठता है कि उसको आरसीडी क्यों बोला जाता है, क्योंकि सीडी तो हुआ नहीं है वो। फिर टाइटल में आरसीडी टाइटल क्यों दिया गया नाम? आप समझिए, एक व्यक्ति है जिसने अपनी आईडी पे 100 पीवी किया, 1 महीने में 0 पीवी, कोई पीवी नहीं किया, पर इस इन बिटवीन उसने एक आईडी को ज्वाइन करा दिया था। उसने एक आईडी जोड़ दी थी। जो उसने आईडी जोड़ी थी, उसने 0+1 मंथ में 300 पीवी कर दिया। तो नीचे वाला क्या बना? सीडी। तो ऊपर वाला तो अभी बीडी है, उसने तो 100 पीवी करे हैं। ऐसी कंडीशन में ऊपर वाला व्यक्ति भी सीडी बन गया है, पर असल में उसकी आईडी पे पीवी हुए कितने हैं? 100, क्योंकि उसने एक आईडी जोड़ी, उसने 0+1 मंथ में 300 पीवी कर दिए, ऊपर वाला नहीं कर पाया। तो नीचे वाला सीडी बनेगा तो ऊपर वाले को प्रमोशन देगा, बिल्कुल देगा, उसको सीडी बना दिया। पर क्या अभी वो सीडी बना है? उसने सीडी का जो सेल्फ अपना था, क्या वो पूरा करा? या तो उसको 300 पीवी करना था या फिर 500 पीवी करना था, क्योंकि ये सीडी प्रमोशन आप टीम से नहीं ले सकते हैं। इसको कैसे लेना होता है? अपनी सेल्फ आईडी पे, या तो 01 में लीजिए या फिर कभी भी 500 पीवी कीजिए। तो इसलिए कंपनी कहती है कि सीडी तो आप नीचे वाले से भी बन गए, पर क्या आप आरसीडी बने? आरसीडी का मतलब है यस, मैंने अपने पे किया। अच्छा, ये केवल सीडी नहीं बन सकता ऊपर वाला, आगे सुनिए। नीचे वाला व्यक्ति ने 01 में किया, वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसने 4 लोग और जोड़ दिए नीचे वाले ने एक साथ, और वो पीडी बन गया। तो ऊपर वाले भाई साहब, जी हाँ, ऊपर वाले भाई साहब भी पीडी बन गए हैं, वो भी पीडी हो गए हैं। अच्छा, नीचे वाला और 6 महीने बाद ईडी बन जाता है, तो ऊपर वाला भी ईडी बन गया है। पर देखिए, ऊपर वाले ने अभी तक कितने पीवी करे हैं? सिर्फ 100 पीवी, यानी उसकी आईडी पे अभी सिर्फ 100 पीवी हैं। उसे जो सीडी बनने के लिए सेल्फ अपना 500 पीवी करना था, क्योंकि 01 तो छूट गया, अब तो 500 ही करना है, वो अभी तक नहीं करा है। तो कंपनी कहती है कि वो भले ही ईडी हो गया है, पर अभी तक वो आरसीडी नहीं हुआ है। आरसीडी नहीं हुआ है वो। इसीलिए ये जो आर लगा है, ये सीडी में ही लगा है, ये आरपीडी में नहीं लगा है। ये आरईडी नहीं लगा है, आरएसडी नहीं लगा है, ये सिर्फ सीडी में है, क्योंकि सीडी जो प्रमोशन है उसको अपनी आईडी पे सेल्फ बीवी करके आपको जनरेट करना पड़ता है। और अच्छा, ईडी हो गया नीचे वाला, वो भी ईडी हो गया है, पर पता है वो जब आप अब आता है वो और अपने बचे हुए पीवी करता है, जानते हैं उसको बचे हुए पीवी पे क्या मिलेगा? 0, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी वो सीडी नहीं बना है। ऐसे क्या है वो? ईडी। पर जैसे ही वो 500 पीवी पूरे करता है, अब 500 पीवी या 1 महीने में करे, 2 महीने में करे, जैसे ही 500 पीवी चाहे 3 महीने में करे, चाहे 4 महीने में करे, जानते हैं 500 पीवी करते ही उसका टाइटल क्या आएगा? सीधा ईडी। सीधा उसका टाइटल 13% पे आ गया। अब वो किसी को भी जोड़ता है, पहले वाले से तो ईडी टू ईडी 0 हो गया, पर नया वो किसी को भी यहां जोड़ेगा, वो व्यक्ति होगा, जब सीडी बनेगा तो 5% पे, और इन ये होंगे 13% पे, 4% पे, सॉरी, जो सीडी बनेगा, और ये होंगे 13% पे। 9% का डिफरेंस उसी समय आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि क्या आप आरसीडी हुए, क्योंकि सीडी तो आप नीचे वाले से भी हो जाएंगे, नीचे वाला सीडी बनेगा, आपको सीडी बना देगा। तो क्या आप आरसीडी हुए, यानी आपने अपना 500 किया या फिर 300 किया होगा। ठीक। तो कंपनी ने यहां बोला कि आप सुपर बन सकते हैं, मगर आपका आरसीडी होना बहुत जरूरी है। आप आरसीडी नहीं है तो मौका नहीं है। मगर इसमें एक चीज और बोली कि इस महीने आप आरसीडी बन जाओ और फिर ये चीज कर लो। अब कंपनी ने सुपर बनने के लिए 2 मौके दिए। 2 बोला बोला दोनों में से कुछ भी चूज कर लीजिए। पहला क्या? अपनी आईडी पे 300 पीवी डाल लीजिए इसी महीने में, सेल्फ आईडी पे 300, 6000 की बिलिंग कर लीजिए, आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। दूसरा क्या बोला? एक आईडी जोड़ दीजिए, एक आईडी जोड़ दीजिए, उसको सुपर बना दीजिए, पर उसको सुपर फैब में ही बनाना है आपको। अब जब आप उसे सुपर बनाते हैं, वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, आप भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए।
ठीक, तो दोनों क्राइटेरिया परफेक्ट है। अपनी आईडी पे या तो मैं डालूंगा या फिर मैं किसी को ज्वाइन कराऊंगा। अब सवाल ये उठा कि मैं आरसीडी हुई नहीं, मैंने तो कर रखे हैं 200 पीवी सिर्फ, तो अब मेरे कितने पीवी कम है आरसीडी होने में? तो आंसर है साहब मेरे अभी 300 पीवी कम है। तो अब इस महीने में पहले मैं अपनी आईडी पे 300 पीवी डालूंगा अगर मुझे सुपर बनना है। तो ऐसा सुपर बनने का मेरे पास कोई मौका नहीं है, और 300 पीवी मुझे करना ही है, इन फ्यूचर भी कभी भी मैं करूंगा। आज कंपनी ने मौका दिया कि भैया सुपर बन जाओ। पीवी 200 पीवी में अपनी आईडी पे कर चुका हूं। अगर आप 250 कर चुके हैं तो 250 कम है, 300 कर चुके हैं तो 200 कम है, 400 कर चुके हैं तो 100 पीवी कम है। जितना कर चुके हैं और जितना बचा है 500 होने में वो करना है। और ये आप ग्राफिक नेटवर्क व्यू आता है, वहां जाके देख सकते हैं कि हर किसी की आईडी पे कितने पीवी हुए हैं टोटल। ठीक, वो सेल पीवी दिखाता है कि कितने हुए हैं। तो सबसे पहले जिन भाइयों के 250 पीवी हो रखे हैं तो वो अपनी आईडी पे इसी महीने 250 पीवी डालें। अब अब उनके पास चॉइस है, क्योंकि अब वो आरसीडी हो गए। अब चॉइस है, चाहे तो 300 पीवी और डालें अपनी आईडी पे, चाहे एक आईडी को ज्वाइन कराएं उस पे 300 पीवी डालें। तो ये क्लियर हुआ आपको? सुपर बनने के लिए इस बार कंपनी ने क्या चीज बोला कि आपका आरसीडी होना जरूरी है। मैंने आरसीडी को भी डिफाइन कर दिया है कि असल में आरसीडी कौन होते हैं, या जिन व्यक्तियों ने सीडी, आप कैसे भी बन जाएंगे, नीचे वाला भी सीडी बना देगा आपको, नीचे वाला पीडी भी बना देगा, ईडी बना देगा, एसडी बना देगा, आरडी बना देगा, पर आरसीडी आपको सेल्फ बिलिंग पे बनना पड़ता है। ठीक, तो ये देख लीजिए कितना पीवी कम है, वो पूरा करके और फिर आप चाहे तो अपनी आईडी पे डालिए, चाहे तो आप एक आईडी को ज्वाइन करा के उससे कीजिए। चलिए अब तीसरे ऑफर पे चलते हैं। ये मैंने 2 ऑफर आपको बता दी, एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने की और एक ऑफर जो थी वो थी आपको प्रमोशंस लेने की। तीसरी ऑफर की बात करते हैं। तीसरी ऑफर ईडी एंड अबव के लिए है। जितने भी साथी ईडी बन चुके हैं या एसडी हैं या आरडी हैं और आप ईडी क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी आप अपने आप को ईडी क्वालिफाई करते हैं, आप लोगों के लिए ऑफर है। अच्छा, नहीं भी करते तो भी ऑफर है आपके लिए। आपको इस महीने फेब के अंदर अपने आप को क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, और अगले महीने आपको टाइटल को, उस टाइटल को जंप करना है। किस टाइटल को? क्वालिफिकेशन वाला टाइटल। ठीक, यहां भी कंपनी ने 2 चॉइस दी है, दोनों में से कोई भी चॉइस करके आप ऑफर को ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको देखना है, सबसे पहले इस वाले ऑफर में जो ईडी है, ईडी एंड अबव अभी सुन रहे हैं और क्वालिफाई होते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी 3 महीने आपने पीछे जाना है। फरवरी चल रहा है, जनवरी देखना है, फिर दिसंबर आप सोचिए, और फिर नवंबर को सोचिए आपने इसमें क्या क्वालिफाई किया था। क्या आप सिर्फ ईडी क्वालिफाई हुए थे, या फिर आप सीनियर ईडी हुए थे, या फिर आप रीजनल ईडी हुए थे, या फिर आप इसमें नेशनल हुए थे? क्या आप क्वालिफाई हुए थे? तो जो सबसे बड़ा टाइटल आप क्वालिफाई हुए थे वो आपको फरवरी में क्वालिफाई होना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रीजनल क्वालिफाई हुए थे। रीजनल का क्या मतलब है? रीजनल का मतलब है कि 2 फ्रंट में ईडी उन्होंने 1860 किया था, आपने बगल में 660 किया था, यानी जितनी लेग और बची। फॉर एग्जांपल आपकी 5 लेग खुली हुई है, 2 ने तो क्वालिफाई कर लिया ईडी ईडी 1860 बची 3 लेग से आपने 660 पीवी निकाला, तो आप रीजनल क्वालिफाई हुए हैं। ये हो सकता है नवंबर में हुए हो सकता है दिसंबर में हुए हो सकता है जनवरी में हुए हो। तो ये आप एक बार बड़ा टाइटल हुए। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा आप सीनियर ईडी क्वालिफाई हुए, या फिर हो सकता है ईडी क्वालिफाई हुए, पर एक बार जो बड़ा टाइटल आप क्वालिफाई हुए, कंपनी ने उस टाइटल को पकड़ लिया। इसको बोलते हैं पेड एस टाइटल, PAT, पैट, पेड एस टाइटल। यानी कि आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पेड मतलब पैसा आपको किस टाइटल पे मिला, क्योंकि एवरी मंथ ये काउंट होता है, एवरी मंथ काउंट होता है कि हर महीने आपको रीजनल के हिसाब से आपने पैसा लिया, चेक लिया, या फिर आपने नेशनल के हिसाब से चेक लिया, या फिर आपने ग्लोबल बन के चेक लिया। जैसे मेरा टाइटल ग्लोबल होता है, यानी 4 फ्रंट मेरे क्वालिफाई होते हैं, होते 5 हैं पर 5 पे कोई टाइटल नहीं है, 5 फ्रंट क्वालिफाई होते हैं। तो मेरा क्या टाइटल हुआ? ग्लोबल। तो मैंने उस महीने किस टाइटल से पैसा लिया? ग्लोबल ईडी से पैसा लिया, तो मेरा पेड एस टाइटल क्या हुआ? जहां से मैं पैसा ले रहा हूं वो हुआ ग्लोबल। तो आपका पैट है, यानी पेड एस टाइटल कौन सा है जिससे आपने चेक लिया था? ये जो सबसे बड़ा है उसको आपने मेंटेन करना है, जो आपने क्वालिफाई किया था। आज क्या कर रहे हैं ये नहीं, जनवरी में क्या किया उससे नहीं लेना है। हो सकता है नवंबर में आपने हाईएस्ट किया और 2 बार आप कम हाईएस्ट किया हो,
तो वो हाईएस्ट वाला पकड़ा जाएगा। तो ये देखिए, दूसरा इसमें इसमें एंटर नहीं है। जो जिसने भी ग्लोबल क्वालिफाई किया है वो इसके अंदर नहीं है। जैसे मैं ग्लोबल क्वालिफाई होता नहीं, मेरी 4 फ्रंट करती है, तो ये ऑफर मेरे लिए नहीं है। ये ऑफर कहां तक के लिए है? उन लोगों के लिए है जो लोग ईडी क्वालिफाई कर रहे हैं, जो लोग सीनियर ईडी क्वालिफाई कर रहे हैं, जो लोग रीजनल क्वालिफाई कर रहे हैं, या फिर जो लोग नेशनल क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी जिन्होंने इन 3 महीनों में अभी तक नेशनली क्वालिफाई किया है। चाहे इससे पहले आप कुछ भी क्वालिफाई हो रहे हो, इन 3 महीनों में अगर आप नेशनल क्वालिफाई हुए हैं तो ये आपके लिए ऑफर है, क्योंकि कंपनी ने यही 3 महीने देखे हैं। इससे पहले आप क्या हुए थे उससे कोई मतलब नहीं है। इससे पहले हो सकता है आप ग्लोबल हुए, पर मेरा इन 3 महीनों में तीनों महीने मेरा ग्लोबल हुआ है, तो ये ऑफर मेरे लिए नहीं है। जो ग्लोबल कर रहे हैं, जो क्राउन कर रहे हैं, सीनियर क्राउन कर रहे हैं, डबल क्राउन कर रहे हैं, उनके लिए ये ऑफर नहीं है। मतलब क्राउन का मतलब है 6 फ्रंट जिनकी ईडी 6 ईडी क्वालिफाई हो रहे हैं। सीनियर क्राउन का मतलब है जिनकी 8 फ्रंट ईडी हो रही हैं। डबल क्राउन का मतलब है जिनकी 12 फ्रंट हो रही हैं। तो उनके लिए ये ऑफर नहीं है। ऑफर कहां तक है? जिनके 3 क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक, तो आपने सबसे पहले ये भी देखना है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो ग्लोबल क्वालिफाई हो रहा है, तो आपके लिए ऑफर नहीं है ये। ठीक, इस ऑफर में कोई ऐसा मतलब नहीं है कि एक्सआईडी चाहिए या कौन, सारे लोगों के लिए है। ऑल ओवर इंडिया के लिए ऑफर है ये। एक्सआईडी के ऑफर बाद में बताऊंगा जो सिर्फ एक्सआईडी के लिए है, पर ये ऑफर सबके लिए है। आप सबके लिए, बस आपने अपना चेक करना है इन 3 महीनों में क्या हाईएस्ट हुआ था क्वालिफाई। अगर ग्लोबल हुआ था तो ऑफर आपके लिए नहीं है, जैसे मेरे लिए ऑफर नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं आपका हुआ सीनियर। सीनियर ईडी का मतलब क्या है कि जितनी लेग भी काम कर रही हैं, एक व्यक्ति क्वालिफाई हुए हैं और आपने बगल से 1560 किया है। ठीक, तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, फरवरी के अंदर, इस महीने के अंदर आपको वो तो क्वालिफाई होना ही होना है हर हालत में, जो एक बड़ा टाइटल आप क्वालिफाई हुए थे। तो पहली चीज, पहली शर्त इसके अंदर नोट कीजिए, जो टाइटल बड़ा आप क्वालिफाई हुए थे वो होना ही है, वरना फरवरी में ही आप आउट हो गए। जैसे अगर किसी एक महीने गलती से ही सही आप नवंबर में अगर रीजनल क्वालिफाई हो गए थे, तो भैया फरवरी में रीजनल होना है अब आपको। भले वो गलती से हो गया हो, बाय मिस्टेक हो गया हो, पर होना है। अब अगर आप रीजनल नहीं हुए, एक ही ईडी क्वालिफाई हुआ नीचे, आपने बगल करा, तो असल में इस ऑफर से आप फरवरी में ही आउट हो गए। आपके लिए मार्च में कुछ नहीं है, क्योंकि आप आउट हो गए हैं। अगली बात करें, जो कुछ भी क्वालिफाई नहीं हुए, उन्हें भी ईडी क्वालिफाई होना है। अगर वो भी क्वालिफाई नहीं हुए, ईडी नॉर्मल ईडी 1860 से, तो भी आप ऑफर से बाहर हो गए। यानी हम जितने लोग भी इस समय सुन रहे हैं और ईडी टाइटल पे हैं आप लोग, और नेशनल तक क्वालिफाई हुए हैं, यानी इस ऑफर के लिए एलिजिबल हैं, आप इस ऑफर को पा भी सकते हैं, तो पहला नियम, बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी करके इस महीने को क्वालिफाई होना ही होना है। इसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये चूके तो मार्च में चाहे आप कुछ भी हो लेना, ऑफर से आउट है आप। और कैसे होना है इस महीने? नॉर्मल जैसे हो रहे हैं वैसे, कहीं कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जो कंडीशन है, 2 कंडीशन, दोनों पे हम अभी बात करेंगे कि मार्च में क्या है कंडीशन, इस महीने में क्या है। कुछ नहीं है, सिंपल आप क्वालिफाई हो जाओ। जो एनक्यूएम है, कुछ भी क्वालिफाई नहीं हो रहे, ईडी तो है पर ईडी क्वालिफाई नहीं हो रहे, उनके लिए तो लॉटरी है, उन्हें तो सिंपल क्वालिफाई होना है अपने आप को। ठीक, और जो हो रहे हैं वो ये देखें कि भाई आप इन 3 महीने में पीछे जाके देखें, 3 महीने में क्या हाईएस्ट क्वालिफाई हुए थे, तो फिर आपको वही हाईएस्ट टाइटल क्वालिफाई होना है जो हुए थे। यानी कंपनी का दावा है कि उससे बैक मत जाइए। बैक कैसे चलेगा नहीं पता, पर ये रिवॉर्ड लेने के लिए बैक नहीं जाना है आपने। ठीक, तो पहली शर्त, फरवरी जो मर्जी हो जाए, आपने क्वालिफाई होना है। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात पे। अब आते हैं मार्च में। मार्च में आपके पास 2 चॉइस है। मार्च में 2 चॉइस है आपके पास, कुछ भी कर लीजिएगा, कोई भी चॉइस कीजिएगा। आप इस पूल में चले जाएंगे। पहले तो मैंने बता दिया कि अगर फैब में आप क्वालिफाई ही नहीं हुए तो वैसे ही आउट हो गए आप। तो फैब में कोई शर्त नहीं है, सिंपल एक ही शर्त है, पैट को देख लीजिए, या फिर आप क्वालिफाई नहीं हो रहे तो क्वालिफाई हो जाइए, आप कीजिए। ठीक है, अब कंडीशन आती है, जो 2 कंडीशन है, दोनों में से कुछ भी कीजिएगा, वो आएंगी मार्च के अंदर। अभी किसी कंडीशन से रूबरू नहीं होना, बस अभी एक ही कंडीशन, आप क्वालिफाई हो जाइए, आप क्वालिफाई कीजिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग मार्च में। अब आया मार्च, तो अभी आपने बात की कि आपने देखा, पहले सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिन्होंने टाइटल अपना देखा। आपने देखा भाई, आप रीजनल हुए थे, और रीजनल आपने बड़े प्यार से फरवरी को क्वालिफाई कर लिया, यानी आपने तालियों वाला काम कर लिया, आपने इस ऑफर को बचा लिया, क्योंकि आप रीजनल क्वालिफाई हो गए हैं। अब आता है मार्च। मार्च में अब आपके पास 2 चॉइस है।
सबसे पहली चॉइस कि आपको नेशनल क्वालिफाई करना है, टाइटल को जब्त करना है। रीजनल के बाद क्या आता है? नेशनल। आपको अब नेशनल क्वालिफाई करना है, ये आपके पास चॉइस है कि नेशनल मतलब क्या है? रीजनल का मतलब 2 ईडी क्वालिफाई हुए थे, तो मार्च में तीसरे ईडी को भी क्वालिफाई कराना है और बगल में करना है 360। जो जेन्युइन करना होता है वही जेन्युइन करना है। 3 ईडी कैसे क्वालिफाई करेंगे? 1860 1860 1860, यानी आपने थर्ड लेग को ईडी क्वालिफाई कराना है। ये पहला ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको। अब बहुत से लोग बोल सकते हैं सर हमारे पास तीसरी लेग ईडी है नहीं, पर क्योंकि 2 लेग थी तो मैं रीजनल हो गया। अब यहां कंपनी ने एक चॉइस और दी है कि अगर आप नेशनल नहीं क्वालिफाई हो पा रहे हैं मार्च के अंदर, ये सारा गणित में मार्च का बता रहा हूं, तो फिर आप एक काम कीजिए। पिछले महीने यानी फरवरी में आपको जो रीजनल हुए थे वो कैसे हुए थे? 2 लेग हुई थी और आपने सिर्फ 660 किया था। जनरल एक नॉर्मल सा 660 किया था। तो इस बार कंपनी ने बोला है कि उन दो को तो क्वालिफाई कराना ही है, क्योंकि रीजनल से तो बैक जाना ही नहीं है, दोनों महीने रीजनल होना ही होना है। अब दूसरा ऑप्शन में आप रीजनल होइए क्वालिफाई, जो 660 किया था इसको 2400 कर दीजिए, इसको 2400 कर दीजिए। वो दोनों ईडी क्या कर रहे हैं इससे कोई नहीं, पर हाँ वो क्वालिफाई होने चाहिए। वो दोनों ईडी मिनिमम 1860 1860 करें। आप अपने प्लाटून से जो बगल का है उससे 2400 कर दीजिए, तो आप इस पूल में चले जाएंगे। और इस पूल का रिवॉर्ड मैं आपको बता दूं, इस पूल के अंदर 20,000 रुपए तक आपको मिलेगा। और जो मेरा गणित कह रहा है, जितना मैंने अभी तक गैलवे के ऑफर्स को देखा है, और जब जब ऐसे पैसे वाले ऑफर आए हैं, तो मैं इतना जानता हूं ये हमेशा आशा जो आप उम्मीद लगा रहे हैं उससे आगे ही जाते हैं। इस गणित पे भी मैं श्योरिटी अगर करूं, मैं श्योर बताऊं, तो ये गणित कहता है आपको 15 से 18,000 मिलना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, 20,000 भी आ जाए, जहां कैपिंग लगी है पूरा पैसा आ जाए, वरना 15,000 16,000 कहीं नहीं गया। ये मतलब मेरा गणित कह रहा है इस पूल के अंदर रहेगा ये, क्योंकि इसमें इसमें उस पैट का, इसमें जो बड़ी मछलियां हैं जो ज्यादा क्वालिफाई होते हैं वो कोई भी शामिल नहीं है इसके अंदर। जैसे मैं इसमें शामिल नहीं हूं, जो मैं ग्लोबल हो रहा हूं नहीं है, जो क्राउन हो रहा है वो नहीं है, जो सीनियर क्राउन हो रहा है नहीं है, जो डबल क्राउन हो रहा है नहीं है, जिनके चेक 2-2 लाख 5-5 लाख 6-6 लाख आ रहे हैं, वो इस पूल में है ही नहीं। पर हाँ उनकी सारी टर्नओवर पूल के अंदर है। उनके नीचे जितने ईडी हैं, उनके नीचे जितने सीनियर ईडी हैं, वो सब इसके अंदर है। वो उन सबका पैसा इसके अंदर है। वो जितना बिजनेस कर रहे हैं वो सब है, ऑल ओवर इंडिया में जो बिजनेस हो रहा है वो है। पर इसमें खेल कौन कौन लोग रहे हैं? इसमें खेल वही रहे हैं जो नेशनल तक क्वालिफाई हो रहे हैं। और जो टाइटल हुआ था उसको बरकरार भी रखना है आपने, मेंटेन भी रखना है। अब या तो टाइटल बढ़ाइए या फिर पीवी बढ़ाइए, दोनों में से कुछ भी चूज कर लीजिए। ये जो बढ़ाने की मैंने बात की, इसका सामना आपको मार्च में करना है, फेब में नहीं। फेब में तो बस एक ही चिंता करनी है कि साहब मैं क्या हाईएस्ट हुआ था, मुझे वो क्वालिफाई होना है, बस फेब की चिंता यही है। पहले फरवरी को पार कीजिए, चिंता फरवरी की यही है कि मेरे को बस वो क्वालिफाई होना है। उसके बाद अब मैं टाइटल को बढ़ाऊंगा कि रीजनल से नेशनल होऊंगा, या मैं सीनियर ईडी था तो मेरे को रीजनल ईडी होना है। अगर आप ईडी क्वालिफाई हुए हैं तो सीनियर ईडी क्वालिफाई होना है, या फिर पीवी बढ़ा दीजिए। अब एक सिंपल ईडी की बात करते हैं, ठीक है? एक ईडी की बात करते हैं। एक ईडी जो नॉर्मल ईडी क्वालिफाई हो रहा है, ईडी क्वालिफाई हो रहा है, अब उसके लिए जानते हैं क्या है। उस ईडी के लिए क्या है? उस ईडी को पहले तो फेब में ईडी क्वालिफाई होना है, क्योंकि वो ईडी क्वालिफाई हो रहा है। नवंबर में भी ईडी हुआ, दिसंबर में भी ईडी हुआ, जनवरी में भी ईडी हुआ, तो भैया फेब में क्या होना है? ईडी क्वालिफाई होना है। ईडी कितने से होना है? वही 1860। ईडी बड़े आराम से 1860 कर गया, ठीक। अब आया मार्च। अब मार्च में उसके बाद दो चॉइस है, या तो सीनियर ईडी करे, यानी नीचे किसी को ईडी करे अपना 1560 करे, या फिर जो पहले फरवरी में 1860 से हुआ या अब तक 1860 से हो रहा था उसको 3600 कर दे। तो या तो टाइटल को बढ़ा ले या फिर पीवी को बढ़ा ले, 1860 को 3600 कर दे। और ऐसा वो कर देता है, 3600 कर देता है या टाइटल बढ़ा लेता है, सीनियर ईडी हो जाता है, तो इस पूल में चला गया। पूल में चला गया से क्या मतलब है? पूल में चले गए से मतलब है लगभग 15,000 16,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए अप्रैल में। जी हाँ, अप्रैल में 20,000 तक कैपिंग है, आपके अकाउंट में ये पैसा आ गया। यानी कि मैं इसको जो प्रमोट कर रहा हूं, सिंपल प्रमोट कर रहा हूं कि एक बार नॉर्मल क्वालिफाई हो। ईडी की सच में चांदी है, एक बार आप नॉर्मल करें और अगले महीने ज्यादा कर दें। अच्छा, और मैं ऐसे भी कई ईडी को जानता हूं जिनका बिजनेस होता ही 2400 2,500 हो रहा है, उन्हें 1860 से करना 2,500 हो रहा है।
उन्हें क्या करना, उन्हें इस बार 2,500 करना और अगली बार कितना बढ़ाना है, सिर्फ 1100 पीवी, क्योंकि ऑलरेडी उनका ज्यादा हो रहा है। कुछ ऐसे भी होंगे आपकी टीम में जिनका हो ही 3,000 रहा है, तो उन्हें क्या करना है 3,000 और अगले महीने क्या करना है 3,600, हो गया काम। पीवी, क्योंकि कंपनी ने दोनों ऑप्शन चॉइस दिए आपको। ठीक है, तो ये थी तीसरी ऑफर, जिसके अंदर आपको फैब में नॉर्मल क्वालिफाई होते हुए मार्च के अंदर या तो टाइटल बढ़ाओ या फिर पीवी बढ़ाओ, कुछ भी एक चीज करना है, पर ये सब मार्च में करना है, फैब में नहीं। हाँ, एक और सवाल अमलेश जी ने किया है कि जो तीनों महीने ईडी क्वालिफाई नहीं हुआ, यानी कि ईडी तो है पर क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसको इस महीने ईडी क्वालिफाई होना है। अब होना ही है ईडी क्वालिफाई, यानी इसको हम कहते हैं एनक्यूईडी, नॉन क्वालिफाई ईडी, एनक्यूईडी। एन से हुआ नॉन, की क्यू से हुआ क्वालिफाई, ईडी नॉन क्वालिफाई ईडी, एनक्यूईडी। वो अब तक ईडी टाइटल है पर क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो फिर अगेन वो बात तो जो मैंने पहले बोली कि फैब में अगर ऐसा व्यक्ति क्वालिफाई नहीं हुआ तो रेस से ही बाहर हो गया। तो पहले तो भैया 1860 से क्वालिफाई होना है, और दूसरा वही बात है, या तो टाइटल को बढ़ा लो या फिर 3,600 पीवी बढ़ा लो, अगले महीने 3,600। ठीक, अब आते हैं हम चौथी ऑफर। चौथी ऑफर जो है वो एक्सआईडी के लिए है, वो हर किसी के लिए नहीं है, वो जितने भी आप सब जुड़े हैं उनके लिए नहीं है। चौथी ऑफर एक्सआईडी में जो जो रिटेल में काम कर रहे हैं, जो लोग रूम सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहे, जो लोग 101 बिजनेस करते हैं, जो लोग प्लान दिखा के और ज्वाइनिंग्स को लेके या लॉयल्टियों पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, टीम में लॉयल्टीज ज्यादा हो रही हैं, उनको कंपनी एक्सआईडी बोलती है। ये एक्सआईडी के लिए ऑफर है। अब तक एक एक्सआईडी के लिए ऑफर चलता था, जो मैं बोलूं पिछले 1 साल से चल रहा है, फेब में शायद या जनवरी में या फेब में आया था, उसको 1 साल हो गया है चलते हुए। उसमें 2 डायरेक्ट अगर कोई लगाता था, जो सुपर बना हुआ है, और 2 डायरेक्ट लगाता था, उसको एक पूल में वो जाता था, वहां से उसको 2,500 रुपए तक आते थे 2 डायरेक्ट लगाने पे। और ये शुरू के जो 2-2 महीने चलता था ये ऑफर, क्योंकि 2 डायरेक्ट लगा के आपको 2 महीने में सुपर बनाना है, आपको 2,500 तक आता था। और उसमें शुरुआत के कई महीने तक 2,500 आया है। उसके बाद इसकी वैल्यू कम हुई और कम होके ये आने लगा 1,700 रुपए, 1,800 रुपए। एक बार सबसे कम गया है शायद ये 1,400 या 1,500। उसके बाद ये फिर ठीक होके 1,800 हो गया था, जितना मैंने अब तक देखा है, एक ही बार कम देखा है। इसके अलावा 2,500 और 1,800, ये 2 ही मैंने देखे हैं। ठीक, इस बार कंपनी ने क्या करा है, इस बार कंपनी ने ट्रियो क्लब वैसा ही है, ट्रियो क्लब वैसा ही है, बस इस बार धमाल क्या करा है कि एक डायरेक्ट भी कोई करेगा उस पे भी पैसा आएगा, उस पे भी आपको 1,000 रुपए तक आ सकता है। यानी 2 पे 2,500 की कैपिंग थी तो एक पे 1,250 हुए, तो यहां कंपनी ने कैपिंग लगाई 1,000 की। कम कितना भी हो सकता है, 1,000 से ज्यादा नहीं जाएगा। ये 600 रुपए भी हो सकता है, ये 700 भी हो सकता है, ये 800 भी हो सकता है, और ये 500 भी जा सकता है। क्योंकि जब आप 1,000 तक कहते हैं तो ये कितना, मैं 500 बोल रहा हूं, ये 400 भी हो सकता है और ये 900 भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, पर एक पे मिल रहा है आपको। और एक आईडी लगा के उनको जो 300 पीवी करने हैं, इसके लिए 2 महीने का ही टाइम मिल रहा है। यानी आपने फैब में अगर किसी को जोड़ा तो फैब में वो व्यक्ति करता है 150 पीवी, और मार्च के अंदर करता है फिर 150 पीवी, हो गया सुपर, सुपर हो गया, और आप 1,000 के अधिकारी हो गए हैं। ठीक, और अगर आप 2 कर देते हैं तो 2,000 रुपए तक आएगा, 3 कर देंगे तो 3,000 रुपए तक आएगा, 4 करेंगे 4,000 रुपए तक आएगा, 5वीं डायरेक्ट से ये 1,500 बढ़ना चालू हो जाएगा। आप देखिए 4 तक मैंने कितना बढ़ाया, 1,000, 1,000, 1,000, यानी पहली पे 1,000, दूसरी पे 2,000, तीसरी पे 3,000, चौथी पे 4,000, यानी यहां तक मैंने 1,000 रुपए बढ़ाए। पर जैसी 5वीं आएगी 5,500, छठी आएगी ज्वाइनिंग इस पे 7,000, 7वीं ज्वाइनिंग आएगी 8,000। ये अब जो बढ़ेगा, अब जो बढ़ेगा वो 1,500 से बढ़ेगा 4 के बाद। ठीक, पर अच्छी बात यह है कि एक पे भी मिल रहा है, यानी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अगर एक भी करेंगे आप, बस क्या याद रखना है, आप सुपर होने चाहिए। और इस मैंने सुपर बनने का भी मौका आपको दे दिया है, एक डायरेक्ट डाली सुपर बनिए। सुपर बनने के लिए आपको इसी महीने करना है, जिसको जोड़ना उसे भी इसी महीने कराना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी ये 4 ऑफर्स, जिसको मैंने कोशिश की है डिटेलिंग में समझाने की। पर अभी जैसे एक अमलेश भाई ने सवाल लिखा था, ऐसे कुछ आपके सवाल हैं तो आप यस मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ भी ऐसा है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ऑफर्स आप सबने देखी हुई हैं,
2 दिन से 3 दिन से आप ऑफर को समझ रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसा रह गया है जो और नहीं क्लियर हुआ है, आप अभी मेरे से क्लियर कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसको आपको मैं क्लियर करके दूं, और जो ऐसी बात होगी नहीं होगा क्लियर, उसको मैं जरूर आपको व्हाट्सएप के द्वारा बताऊंगा। ठीक है माय थैंक डियर यू फ्रेंड्स। सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू। सर। अभी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, 1 बाय 1 आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा और आप सर से बात कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई भी सवाल है तो हैंड रेज कर दीजिए, शिवांश आपको अनम्यूट कर देंगे। अमलेश जी सबसे पहले हैं, शिवांश। अमलेश जी आपको अनम्यूट किया है। अमलेश जी। अमलेश जी वॉइस आ रही है? जी जी सर, अभी आवाज आ रहा है। अमलेश जी, जय गलवे जय भारत। नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अमलेश भाई। आपने जो ऑफर के बारे में बताया तो बहुत अच्छा लगा। ये बात बहुत पसंद है, कंपनी ने हम लोग के बारे में सोचा है, बहुत अच्छा ऑफर दिया गया है। और मुझे उसी से रिलेटेड जो मैंने सवाल किया था, ऐसे कई सारे हैं जो ईडी है प्लस एचडी रैंक में भी है। उसमें हाँ क्या है हाँ कि उनका क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा है, जिसको मास्टर बोलते हैं, नहीं हो पा रहा है। तो हाँ जैसे जी हाँ आपने जी हाँ बताया, तो अगर वो 3 महीना अगर उसका टाइटल अगर वो क्वालिफाइड नहीं हुआ है, तो पहला तो इस मंथ में उसको क्वालिफाइड होना है। दूसरा है कि उसको जो मार्च मंथ में है उसको अपना एक ईडी स्टेप आपको, यानी कि एक लाइन को ईडी क्वालिफाइड कराना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में। सीनरी। जी, दूसरा इसी में कि अगर उसका साइड लाइन अगर जैसे कि साइड से वो जो मेंटेन होता है, या तो एक ईडी को क्वालिफाइड नहीं करा पाता है, तो वहां पर क्या बताइए 3600 पीवी करना, 3600 पीवी जो करना है, तो जो लाइन क्वालिफाइड हुआ है उसी से करवाना है, या जो जो पूरा नेटवर्क उसका उसके नीचे सभी से मिला करके करना है? नहीं, सारे नेटवर्क से मिला के करना है, बस इसमें एचडी और आरडी की लैग अगर कोई हुई तो वो काउंट नहीं होगी। अच्छा। एचडी और आरडी की लैग काउंट नहीं होगी। यानी मैं एचडी हूं और मेरे नीचे एक लैग एचडी है, मेरी 4 फ्रंट खुली हुई है, एक लैग एचडी है, एक ईडी है, ये भी ईडी है और ये भी ईडी है, मान लो तो तीनों ईडी है और एक एचडी है। तो इसकी लैग से जो बिजनेस है वो काउंट नहीं होगा, यह यहां से काउंट हो जाएगा। अब या तो ईडी क्वालिफाई होंगे, क्वालिफाई नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे। इन्होंने 1000 करा, 1500 करा, ये मेरे लिए जुड़ जाएगा। इन्होंने भी 1000 करा, मेरे लिए जुड़ जाएगा। ये सीडी है या ईडी है, इसने भी 1000 करा, मेरे लिए जुड़ जाएगा। बस एचडी और आरडी लैग नहीं जुड़ेगी मेरे लिए। जैसे सर जिस लाइन में एचडी है, अगर उस लाइन में कोई ईडी क्वालिफाइड कर रहा है उसके नीचे, मान एचडी तो क्वालिफाइड नहीं किया, अगर लेकिन हाँ कोई हाँ, ईडी क्वालिफाइड कर जा रहा है। डन 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 माना जाएगा, वो 1 लाख क्वालिफाई मानी जाएगी। अच्छा अच्छा, और बात बाकी उसको नेक्स्ट मंथ में एक लाइन को जो है उसको ईडी क्वालिफाइड कराना पड़ेगा। यस, फिर एक और को अगर मान लो इसी महीने वो सीनियर ईडी हो गया, इस कंडीशन में तो वो सीनियर ईडी हो गया, तो उसको अगले महीने फिर रीजनल करना है। ठीक है गुरुजी, मुझे यही सवाल पूछना था थैंक बस। यू थैंक यू। थैंक यू अमलेश जी। अंताज जी आपको अनम्यूट किया है। जय गेलवे जय भारत सर। जय गलवे जय भारत सर। सर मुझे एक बात पूछना था, जैसे अगले महीने का ऑफर जो था दिसंबर और जनवरी का, हम्म। तो 4 आदमी को डायरेक्ट लगाने से 5000 का वो ऑफर था ना सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सर जैसे कि किसी आदमी का है यहाँ पे दाढ़ी नहीं आता है हम्म। और बाकी दाढ़ी है, ठीक है। तो जैसे इधर नहीं आता है, कभी इधर नहीं आ रहा है, उसके लिए हाँ क्या हाँ, देना पड़ेगा सर? बियर्ड ऑयल को लगाएं, बियर्ड ऑयल। और उसके साथ डायरेक्ट कुछ अप्लाई, दवाई? डायरेक्ट अप्लाई करें, और दवाई के लिए उन्होंने लेना है स्प्रुलिना और एलोइगोलॉय। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। सर मैंने इसको भी ये ऑफर पकड़ाया है। अच्छा, ठीक है, नमस्ते बिल्कुल सर ठीक है। जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। थैंक यू। पूनम चंद जी आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते सर जी, नमस्ते। जय नमस्कार जी, गेल जय नमस्कार। भारत सर। जय गलवे जय भारत। मेरा एक सवाल था। हाँ जी हाँ जी मेरा नाम है पूनम चंद ठाकुर, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ जी हाँ जी। मैं ठाकुर साहब बताइए सर। SDO में काम कर रहा हूँ सर, तो दोनों हम मियाँ बीवी काम करते हैं मिलके। तो मेरा एक सवाल था सर कि जैसे आप ये बता रहे थे कि 1860 पीवी
एचडी मैं भी हूँ, मेरी मिसेज भी एचडी है, तो उसमें ठीक। किस तरीका से किया जाए ये बताओ मेरे क्या चीज? को। दोनों हम एचडी लेवल पे हैं, ठीक है। मिसेज भी एचडी है, मैं भी एचडी हूँ, तो इसमें दूसरे और भी है मेरे पास, जैसे कि टीम थोड़ी है, तो उसमें मतलब अपन को 1860 पीवी है, उसमें ईडी क्लब कराने के लिए कैसा क्या करना है नीचे वाले को, वो मतलब, और जो आगे का बता रहे हैं वो मुझे थोड़ा और समझाना सर, चलिए मैं तो बता थोड़ा। देता हूँ। आप भी एचडी हैं, आपकी वाइफ भी एचडी हैं, तो आपकी वाइफ क्वालिफाई हो, यानी वो उनके नीचे अगर कोई एचडी नहीं है तो वो सारी टीम से मिला के 1860 करें, और आपको जी वाइफ की लैब को छोड़ के 1560 करना है। अगर वाइफ क्वालिफाई हो गई है तो 1560। 1560 करना है। तो अगर ऐसा जी हो जाता है, यानी आपकी वाइफ भी 1860 कर लेती हैं और आप 1560 करते हैं, तो आप फरवरी में क्वालिफाई हुए सीनियर ईडी क्वालिफाई जी हुए। तो इस कंडीशन में अगर आपको अब अगले मार्च के अंदर आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप रीजनल हो जाएं, यानी अपनी वाइफ के अलावा एक लैब को और क्वालिफाई कराएं, तो फिर आपको 660 ही करना है, या फिर आपने जो 1500 करा है इसको 3000 कर दें, और वाइफ ने जो 1860 करा है उसको वाइफ करें 3600। हाँ, तो आप दोनों लोग इस ऑफर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। जी जी सर, जी सर। हाँ जी। ओके ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। और एक थैंक यू। सवाल और था सर, एक हाँ जी, हाँ जी। सवाल और था सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जैसा जी, बोलिए। कि अपन को एक लेडीज है जिनका उम्र है 17 साल की है, और उनको महीने में दिक्कत आती है, शुरू से इतना पेट दर्द करता है तो वो घबरा जाती है, और उसके साथ उसको क्या मतलब अपने पास से टेबलेट या कोई भी देना, क्या मतलब ट्रीटमेंट देना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास, नोनी स्प्रोलिना कैल्शियम, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। नोनी जी स्प्रोलिना जी सर। कैल्शियम। नोनी खाली पेट रहेगा, स्प्रोलिना और कैल्शियम खाना खाने हाँ के बाद रहेगा। जी जी सर। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, डीजे थैंक यू। ट्रेडिंग कंपनी आपको अनम्यूट किया है। डीजे ट्रेडिंग कंपनी आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर, आज की जो ट्रेनिंग है बहुत शानदार ट्रेनिंग रही, बहुत अच्छे से समझ में आया। और थैंक यू, थैंक सर, यू। मैं आपकी हर ट्रेनिंग को अटेंड करता हूँ, और अ, इसी से मैंने सीख समझ के रिटेल पे पिछले महीने मैंने ईडी लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, और 3 डायरेक्ट नई लगाई है। क्या और बात है। सर, मेरा सवाल ये, जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी 2 लाइन ईडी हैं, हम्म। और 2 लाइन ईडी है, और एक लाइन मेरी क्वालिफाई है, और हम्म। दूसरी लाइन मेरी क्वालिफाई अभी नहीं कर पाई है। तो मैं साइड लाइन से कितना बिजनेस करना पड़ेगा? बता देता हूं मैं आपको। जो 1 लाख क्वालिफाई हो रही है और आप सीनियर ईडी क्वालिफाई हो रहे हैं, तो इस महीने तो आपको उस ईडी के साथ मिलके 1860 करना है, क्योंकि जब एक ईडी का बिजनेस हम जोड़ते हैं तो हमारा 300 पीवी का टारगेट बढ़ जाता है। वैसे तो 1560 होना चाहिए, पर वो हो जाता है 1860। तो इस महीने तो यही करना है आपने। अगले महीने क्या करना है, वो ईडी क्वालिफाई हो, अगर वो डबल कर देंगे तो उन ईडीबी को भी आ जाएगा, पर आपको क्वालिफाई उनका ईडी चाहिए ही चाहिए। पर इधर से आप 1860 की जगह करना है आपने 3000, तो आप इस पूल के अंदर अच्छा। क्वालिफाई हो जाएंगे। हाँ। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जो ईडी लैब क्वालिफाई नहीं हो रही है उसको क्वालिफाई करा दीजिए, कि वो भी 1860 करे, फिर आपको करने सिर्फ 660, क्योंकि उस कंडीशन में आप फरवरी में तो सीनियर ईडी क्वालिफाई होंगे और मार्च के अंदर हो जाएंगे रीजनल ईडी क्वालिफाई, क्योंकि आपने दो लैब को क्वालिफाई करा दिया। और अगर दूसरी लैब नहीं हो पाई क्वालिफाई, तो उसका बिजनेस आपके लिए जुड़ेगा, आपने उसके बिजनेस को लेके 3000 पीवी करना है टोटल। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। सीताराम जी आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जी सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे सर मैं एसडी लेवल में हूँ, ठीक है। और मेरा नीचे एक लाइन एसडी है, एक लाइन ईडी है।
ठीक है। लेकिन एसडी लाइन से क्वालिफाई नहीं होता है, ईडी क्वालिफाई नहीं होता है। और ठीक है। जो ईडी है उस लाइन से ईडी क्वालिफाई होता है। और मेरा रोल अप में, जैसे रोल एसडी लाइन से कुछ बिजनेस आता है तो वो रोल अप होके मेरा यानी कि सीनियर ईडी क्वालिफाई होता है। तो नहीं, मुझे क्या करना होगा? एसडी का रोल अप आपको मिलता ही नहीं है, क्योंकि अभी एसडी का रोल अप चालू नहीं हुआ है, तो एसडी का बिजनेस आपके लिए नहीं जुड़ता है, नहीं जुड़ता है। और तो अभी आपको जो करना है वो क्वालिफाई हो रही है। पहले तो फरवरी में आपने 100% उनको छोड़ के, एसडी लैब को छोड़ के 1560 पीवी निकालना है, और फिर मार्च में इस पीवी को बढ़ाइए, 1560 को डबल कीजिए 3000, 3000। तभी तभी पूल में आप जाएंगे। एसडी का बिजनेस दोनों महीने में काउंट नहीं होगा। बस एसडी आपके लिए तब काम के हैं अगर वो क्वालिफाई होने लग जाए, या तो उनके नीचे कहीं भी कोई भी ईडी क्वालिफाई हो जाए, तो भी आपकी वो लेग काम आ जाएगी। नहीं तो ऐसे बिजनेस आपके पास नहीं आएगा कुछ भी। जी ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। नीरज कटियार सर, आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर, बहुत शानदार ट्रेनिंग लाने के लिए सर। मेरा सर सवाल ये है सर कि जैसे ये डायरेक्ट सुपर डिस्ट्रीब्यूटर वाला ऑफर है सर, जैसे किसी की ज्वाइनिंग सर जनवरी मंथ में, मान लो जैसे मेरा कोई डायरेक्ट है जनवरी मंथ की ज्वाइनिंग है सर, और उससे मैं सर इस महीने अगर सुपर बनाते हैं तो क्या वो सर काउंट होगा? नहीं, जनवरी वाला इस ऑफर के अंदर नहीं है। दिसंबर जी। तक जितने लोग जुड़े, क्योंकि जनवरी वाला तो ऑलरेडी फरवरी के अंदर बचा हुआ बिजनेस करके सुपर बन ही जाएगा, तो उसको जी ये जी ऑफर नहीं, इसको ये ऑप्शन नहीं है। जी जी सर, बस इतना ही था सर। थैंक यू ठीक, सर। थैंक यू, थैंक यू। प्रियंका जी, आपको अनम्यूट किया है। प्रियंका यादव जी। जय गलबे जय भारत सर। जय गलबे जय भारत। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जब पहले ऑफर चल रहा था कि 2 डायरेक्ट लगाने पे मतलब 5000 मिलेगा, जैसे कि ढाई 1200। ढाई 2500 मिलेगा, 2 डायरेक्ट पे 2500 मिलेगा। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ 2500 हाँ, 2 डायरेक्ट। तो उसमें सर मुझे 650 मिला था, बहुत कम आया था। 650 तो नहीं आया होगा, क्योंकि 650 तो ऑफर गया ही नहीं अभी तक एक बार भी। नहीं सर, 650 ही आया था, और फिर अभी बताया जा रहा है कि एक डायरेक्ट लगाने पे 1000 आएगा या 400 हाँ, भी आ सकता है। तो सर इसका हाँ, कोई फिक्स नहीं है, मतलब कि 400 आएगा या 1000 आएगा या क्या आएगा? हाँ जी, हाँ जी, ये फिक्स नहीं है, पर 2 डायरेक्ट पे 600 तो कभी मैंने सुना नहीं गया है। आप एक बार नहीं जरूर पूछिए, कोई एरर हो सकता है, वो सर कोई नहीं आया एरर था। हो सकता है आपके पेआउट में। आप जरूर अपने सीनियर अपलाइन से एक बार बात करके, जो जोनल हेड आपके हैं या जो एलडीडी है, उनसे बात करके जरूर इसको चेक कराइए, क्योंकि 600 सर का मतलब है कि एक आईडी लगाने पे सिर्फ 300 रुपए मिलना। मेरे को अभी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कभी गया है ऑफर, इतना कम गया है। मैंने 1500 तक सुना है, 2 पे जी सर। 1500, 1800 नॉर्मल रहा है, 2 लोगों पे 1800 मिला है। हाँ क्योंकि ये है मेरी टीम में भी काफी लोग करते हैं, एवरी मंथ कोई ना कोई कर रहा होता है। बट सर इतना ही आया था। हाँ, सौरभ तभी सर, मैं बोल रहा हूँ, तभी बोल रहा हूँ कोई एरर सुन होगा, रहे हो आप क्या जरूर एक आवाज? बार चेक करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सुशील यादव जी, आपको अनम्यूट किया है। जी सर, सुशील प्रणाम भाई, सर। सुशील भाई, जय गलवे जय भारत, प्रणाम, कैसे हो जय आप? गलवे सर, कैसे? भाई बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, सर सबसे पहले तो थैंक यू। आज का सेशन देखकर सारे डाउट क्लियर हो गए सर। बहुत थैंक यू, सारे सर थैंक यू। ऑफर को लेकर कुछ सवाल थे और जो कि मने मन समझ में नहीं आ रहे थे, बट आज की मीटिंग लेने के बाद समझ में आ गए हैं कि थैंक क्या यू, कैसे थैंक यू। किस तरीके से। और सर मैं जैसे अभी मैंने देखा कि प्रियंका मैम अभी अनम्यूट हुई थी, जो कि उन्होंने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेकर कुछ बात की है। हम्म। तो सर मैं इस बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा सर कि अक्टूबर और नवंबर माह का जो ट्रियो कलर का ऑफर था, हाँ, हाँ, तो उसमें जो दिसंबर में पे आउट है ना सर, तो उसमें हाँ। सभी व्यक्ति का पे आउट 2 डायरेक्ट पे 625 रुपये आया सर। अच्छा जी, जी 625। दो और 2 पे जी सर, 625 आए? जी सर, और 3 करने पे 1400 कुछ रुपये आए थे सर। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी ये। जी सर, तो इसको लेकर फिर मैंने इसको लेकर बात भी किया, काफी चीजें आगे मतलब इंक्वायरी करने की भी कोशिश किया, तो बस हाँ, एक ही हाँ, चीज कहा गया कि इस टूल में काफी लोग क्वालिफाई किए हैं। ओके, ओके। चलो, मैं अपने लेवल जी पे एक बार पता करता हूँ। ये आप अक्टूबर नवंबर का बता रहे हो? जी सर, जो दिसंबर में पे आउट आया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
अक्टूबर नवंबर में हुआ था, ठीक है ठीक है, मैं जी जरूर जी इसको करूंगा क्योंकि मेरी नॉलेज में इतना कम, तो बहुत ज्यादा कम है ये। जी सर, मैं खुद परेशान हो चुका था क्योंकि आज तक का ऐसा कभी इतना नहीं हुआ, डाउट नहीं आया था। नहीं गया तो कभी। इसको लेकर मुझे मेरे टीम को लेकर या फिर मेरे नेटवर्क में जितने लोग क्वालिफाइड किए थे, क्योंकि मेरे नेटवर्क में 170 लोग क्वालिफाइड किए थे सर। अरे वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर, और सर आपकी दुआ से अभी दूसरी लाइन भी आरडी बन गई, वो भी सर स्टार आरडी बनी है। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। यस, मैंने उस पे देखा है फेसबुक पे, इस बार आपने पूरी झड़ी लगा रखी थी। जी सर, जी सर। बहुत सारे लगातार लगातार पोस्ट डल रही थी, मजा आ रहा था देख के, बहुत अच्छा लग रहा था। अब जी भगवान गुरु जी, करे सदा हर सबका महीने आशीर्वाद है। आपके ऐसे ही डले फेसबुक पे, मतलब आपको 3 दिन लगे और प्रमोशन डालते रहो, बस इतना सारा लोग जी क्वालिफाई सर, करे। ऐसा ही हुआ है सर इस बार। बहुत बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, इनका मैं भी सर चेक थैंक कर रही थी करण सर, बहुत मजा आ रहा था देख देख के, कोई पीटी हाँ कोई ईडी, लगातार हाँ, प्रमोशन। लगातार लगातार चल रही सुशील थी। जी, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई। जी मैम, थैंक यू मैम, सब आपका आशीर्वाद है मैम। अरे नहीं सर, ये आपकी मेहनत है, हम लोग तो सिर्फ साथ जी निभा रहे हैं आपका। जी आपकी प्रीति अपनी मैम, मेहनत। जैसे ना बहुत सारी चीजें आपसे और इस मीटिंग से हम लोग सीखते हैं, और सीखने के बाद पूरी टीम को इस मीटिंग में ऐड कराने के बाद फिर जो हम लोग सीखते हैं वो अप्लाई करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, थैंक यू आप सभी अप्लायंस को मैम, जिन्होंने इस ट्रेनिंग को लेकर आए, और इस ट्रेनिंग से बहुत मदद मिली है सर, बहुत मदद मिली है। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है आप जब ऐसे, आप जैसे भाई और लोग ऐसा फीडबैक देते हो तो हमें भी हौसला मिलता है कि और अच्छा करें हम लोग, और अच्छी चीजें आपके बीच में लाएं। जी थैंक सर, यू। जी सर, जी सर, नमस्ते सर। चलो, थैंक यू, थैंक यू। मैं इसको थैंक यू पक्का चेक सुशील करूंगा, जी। अक्टूबर नवंबर जरूर अपने लेवल पे चेक करूंगा। थैंक जरूर यू। गुरु जी, मैं इसीलिए मैंने किया कि एक बार थोड़ा सा कंपनी के लेवल पे आप थोड़ा एक बार जरूर इसकी इंक्वायरी कीजिए पक्का क्यों ऐसा पक्का हुआ। पक्का पक्का जी पक्का। सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुशील जी। मोहम्मद सरवर जी, आपको अनम्यूट किया है। जय गिल विजय भारत सर जी। जय गलवे, जय भारत। सर मैं एलसीसी पे काम कर रहा हूँ और वेरी हर गुड। महीना एलसीसी का अभी 9 महीना कंप्लीट हो चुका है। हम्म। तो सर मेरा एक सवाल था, आपसे हम बात भी किए व्हाट्सएप पे। तो हाँ जी। सर मेरा सवाल है कि एक मेरा भाई है, 15 साल हो चुका है उसको, हम्म। अभी तक उसको बाप बनने का खुशी नहीं मिला है। तो सर हम उसको ओके। बताए थे स्पोर्टलिना और कैल्शियम और ये नूनी। नूनी, हाँ। हाँ तीनों बताए थे। तो क्या उसको 100% रिजल्ट मिल जाएगा? देखो, हम इसमें नहीं कह सकते, ये कोर्स थोड़ा सा लंबा चलता है, और हम इसमें यूं हम समझ बोले लीजिए 6 कि महीने उसको यूज करवाने के लिए। हाँ हाँ, अच्छा किया है, पर वैसे बता दूं, साल भर तक मान के चलिए, और दोनों लोगों को करना होगा। ये जो 3 प्रोडक्ट आपने बताए, ये लेने हैं भाभी जी ने, यानी वाइफ ने लेने हैं उनकी, जी और उनको जी। लेना है नूनी और वीटो पोटेट। अच्छा भाई को। हाँ, भाई को लेना है नूनी और वीटो, वीटो पोटेट जी प्लस करके आता है प्रोडक्ट, वो लेना है, तो दोनों जी लोगों ने लेना है। और जो जी। 3 आपने पहले बताए हैं वो है वाइफ के लिए। सर वो बोल रहा था कि मैं दूसरा कंपनी का यूज किया था, नहीं उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। वो AWPL का कंपनी है ना, उससे यूज हम्म। किया था अलग कोई दूसरा से मंगवा के, तो उसका कोई अच्छा। फायदा नहीं, तो इसीलिए वो बिलीव नहीं कर रहा है सर। हम एक बार राइट। विश्वास करके कुछ तो करो। नहीं देखो, ये चीजें ना, हम तो आपको पता है कि आयुर्वेद में हम लोग उस तरह से कभी गारंटी नहीं लेते हैं कि ये चीज होगी या वैसे, और ये वाला जी मैटर थोड़ा रहता, फिर भी हम लोग इसमें 1 ईयर की कम से कम ट्राई करने की बात करते हैं। 1 ईयर के जी बाद छोड़ें, जैसे बाकी सारे को हम लोग बोलते हैं 3 महीने, कि 3 महीने में जी आपको 20 से 30% रिजल्ट दिखे तो कंटिन्यू करना, वरना बंद कर देना। इसको हम लोग लगभग 1 साल बोलते हैं, क्या 1 साल तक इसको यूज करो, तो साल भर का लगा लीजिए क्या बजट बनेगा। हालांकि नोनी जी स्प्रोलिना कैल्शियम का बजट बहुत इकोनॉमिकल आ जाता है, क्योंकि स्प्रोलिना 50 दिन चलता है, कैल्शियम 60 दिन चलता है, क्योंकि पूरे दिन में एक टैबलेट खाना है। नोनी लगातार दोनों 1 महीने में खत्म होगा, उसमें भी कुछ जी समय के बाद वो नोनी एक टाइम कर लें, क्योंकि दोनों लोग ले रहे हैं, तो एक ही नोनी दोनों लोग इसको ले लेंगे। जैसे 3 महीने 6 महीने वीटो पोटेट वो सुबह शाम लें, उसके बाद रात को जी सिर्फ एक टाइम कर दें, तो वीटो 2 महीने चल जाएगा। ऐसे करके वो एक बार 1 साल कोर्स पूरा करें, तो फिर उसके बाद वो हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं, बता सकते हैं। हालांकि हमने इसमें काफी सारे लिए हैं रिजल्ट, पर जी बहुत सारे ऐसे हैं जहां नहीं आए हैं रिजल्ट। जी। उन्होंने साल ओके भर सर। भी लिया, 1.5 साल भी लिया, पर नहीं आए, तो इसलिए हम कोई भी ऐसे गारंटी नहीं कर सकते।
वो उनका सिर्फ फेथ लेवल है या फिर क्या उतना बजट है उनके पास कि वो साल सर भर तक इसको लगा व्हाट्सएप लें। पे तो लिखे थे, मेरा भाई बता रहा है कि मेरे वाइफ का जो है डॉक्टर बता रहा है कि टी ब्लॉक है, उसके मतलब हमको समझ में नहीं आया सर। नहीं देखो, ये 3 प्रोडक्ट जो है ना, नोनिस, प्रोलिना, कैल्शियम, ये लेडीज के लिए रामबाण है। कैसा भी दिक्कत है, जी और जी ये असल में हार्मोन डिसबैलेंस से होता है, वो पूरी तरह से ठीक करते हैं। मतलब हमने ज्यादातर केसेस को करा है ठीक, फिर भी हम यहाँ गारंटी ऐसी चीज नहीं बोल सकते। आप एक बार बस उनको ये कर कीजिए कि वो साल भर तक लें इसको। चाहे आप मेरे से ठीक फोन पे बात करा दीजिएगा, मैं उनको और ठीक है ज्यादा सर, बात कर लूंगा। आप ठीक है सर, व्हाट्सएप पे ठीक बात करके मेरे से एक बार कॉल पे बात कराइएगा। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जागेश्वर जी आपको अनम्यूट किया है। जागेश्वर जी, हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जी मेरा नाम मोहित देवांगन है सर, और मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से हूँ सर। हाँ जी सर, प्लीज सर। सर जी सर, मेरे एक क्वेश्चन था सर कि जैसे आपने बताया कि ईडी का मतलब क्वालिफाइड करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ मतलब 3 महीने क्वालिफाइड करते हैं जो क्वालिफाइड नहीं किए हैं। सबसे पहले नवंबर, दिसंबर और जनवरी में दो मतलब जनवरी में प्रमोशन लिया ईडी का सर। तो ये ईडी क्लब मतलब qualify करने के लिए, उस क्लब में क्वालिफाइड करने के लिए मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं। उन्होंने पहले तो ये बताइए, वो 3 महीने में जो था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कौन सा टाइटल क्वालिफाई किया या कोई भी क्वालिफाई नहीं किया? नॉन क्वालिफाई है सर, लेकिन ठीक है, उनका प्रमोशन दिसंबर में ईडी सर। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। ईडी यानी दिसंबर में आपका कहना है, दिसंबर में वो ईडी बन गए थे पर नवंबर में क्वालिफाई नहीं जी हुए, है ना? कोई बात नहीं, वो भी है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्होंने क्या करना है, इस महीने फरवरी में 1860 पीवी करके अपने आप को क्वालिफाई करना है। और फिर क्योंकि वो जी खुद ईडी बने हैं, तो उनको अगले महीने कोई नीचे या तो सीनियर ईडी कर ले मार्च में, या फिर 3600 पीवी कर ले मार्च में, तो वो इस पूल के अंदर चले जाएंगे। जी, मतलब कोई भी सीनियर क्वालिफाइड करना पड़ेगा मतलब मार्च में, अगर मार्च में दो चॉइस है, या तो अपने नीचे एक ईडी को क्वालिफाई कराएं, या जी फिर अपना पीवी 3600 कर दें। जी, धन्यवाद दोनों सर, में यही से, पूछना। हाँ दोनों में से कुछ भी कर दें, वो दोनों में से कुछ भी कर दें, जो चाहे वो कोई एक कर लें। ठीक है, जी थैंक यू, सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। संतोष जी आपको अनम्यूट किया है। संतोष कुमार जी आपको अनम्यूट किया है। चलिए, नेटवर्क इशू है, शायद नेटवर्क इशू है उनका। हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं। चलिए तो प्रीति मैम, क्वेश्चन आंसर राउंड यहाँ पे ओवर हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है शिवांश। ओवर करते हैं मैडम ट्रेनिंग। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच करण सर फॉर सच अ वंडरफुल ट्रेनिंग। बिल्कुल टाइम भी हो गया है, ओवर भी कर लेते हैं। और आई होप सबको बहुत अच्छे से आज बेनिफिट मिला आपसे इन ऑफर्स को समझ के। और ऑल्दो अगर अभी भी ऑफर समझ ना आई हो, तो करण सर ने अपनी ये वीडियो डाली हुई है उनके यूट्यूब चैनल पे, तो आप उस चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। और इसके बाद हम भी इसको लाइव ट्रेनिंग को डालेंगे आपके लिए पाठशाला विद प्रीनी पे, आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो दोनों में से कहीं से भी वीडियो लेके अपने टीम के अंदर जिन्होंने अभी तक इसको नहीं समझा उनको भेज सकते हैं। तो एक बारी आप सबके बिहाफ पे मैं करण सर का थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं शुक्रवार को आप सबसे फिर से। जय गिलवे, जय भारत सभी को। और जय जब गिलवे, जय तक भारत। मिलेंगे, थैंक यू सर। और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टाइटल्स को जंप करते रहे, यही शुभकामनाएं कि आपकी टीम में बहुत सारी प्रमोशंस हो। बस मिलेंगे अब फिर से शुक्रवार को वही शाम 7 बजे जूम मीटिंग पे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय गिलवे, जय भारत सभी परिवार को। जय गिलवे, जय भारत। जय गिलवे, जय जय भारत गिलवे, जय सर। भारत सर। जय गिलवे, जय भारत सर। डॉक्टर उदय, थैंक यू। थैंक जय गिलवे, यू जय माता भारत। रानी।